लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की हलचल तेज है। सभी पार्टियां अब तैयारी में जुट गई। दरअसल बिहार में अगले साल बेशक विधानसभा चुनाव है, लेकिन बयानबाजी की होड़ अभी से शुरू हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे के बयान के बाद जेडीयू के नेता के पलटवार से राजनीति गरमाई है, वहीं बिहार एक बार फिर चर्चा में है। एक और वजह है, बिहार में कुशवाहा राजनीति चरम पर है। अब बिहार में सवाल यह उठ रहा है कि क्यों कुशवाहा वर्ग पर एनडीए और इंडी गठबंधन के तमाम दलों की नजर है। सवाल एक ये भी कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने की तैयारी में एनडीए है। उससे पहले आपको बताते हैं कि बिहार में कैसे ओबीसी वर्ग एक मजबूत वोट बैंक के रूप में उभरा है और तमाम पार्टियां कैसे इस पर फोकस करके अपने आगे की रणनीति विधानसभा के लिहाज से तैयार कर रही हैं। अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी पार्टियां ओबीसी वोट बैंक को लुभाने के लिए कुशवाहा राजनीति पर खूब गौर कर रही हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। पिछले साल हुई जातिगत जनगणना के बाद बिहार में ओबीसी वर्ग एक मजबूत वोट बैंक के रूप में उभरा है। लोकसभा चुनाव में खासकर ओबीसी वर्ग की कुशवाहा में, यानी कोयरी जाति जिसे सामान्य शब्द में कहते हैं, राजनीति के केंद्र में ये अब दिखाई पड़ रही है। ओबीसी से आते हैं ये लोग। नतीजा आने के बाद राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की अगर बात करें तो औरंगाबाद से कुशवाहा जाति से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे अभय कुमार सिन्हा को लोकसभा में संसदीय दल का नेता भी बनाया गया। सत्तारूढ़ एनडीए के घटक दल भी इसमें पीछे नहीं है। ऐसी अटकलें हैं कि काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव हारने वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के उपचुनाव में एनडीए के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसलिए हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि यह हो सकता है कि एनडीए एक इंडी गठबंधन के काट के रूप में कुशवाहा को आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़े। आरजेडी की राज्यसभा सांसद रही मीसा भारती के पाटलिपुत्र लोकसभा से सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू से जुड़े एक और कोयरी नेता भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने की तैयारी है। यह सीट आरजेडी के एमएलसी रामबली सिंह के अयोग्य घोषित होने के बाद खाली हुई है। यानी अब देखिए कितना फोकस है कोयरी जाति पर, कुशवाहा पर। इस वर्ग को लुभाने के लिए दोनों ही खेमों की तैयारियां जबरदस्त है। भगवान सिंह कुशवाहा ने खुद को दावा किया है कि एमएलसी उपचुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंजूरी मिल गई है। कुशवाहा ने यह भी कहा कि मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं सीएम नीतीश कुमार का आभारी हूं, जो मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यानी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एनडीए ने मुझे विधान परिषद उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। मैं 2 जुलाई को अपना नामांकन पत्र दाखिल करूंगा। हालांकि जेडीयू की ओर से अभी तक इस बारे में कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। ये कुशवाहा खुद ही कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एमएलसी सीट के लिए उपचुनाव की अधिसूचना निर्वाचन आयोग ने 25 जून को जारी की थी। नामांकन की आखिरी तारीख 2 जुलाई है। इसके लिए मतदान 12 जुलाई को होगा। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा जेडीयू या यूं कहें कि बीजेपी एनडीए भेजेगी या नहीं, इस पर चर्चा खूब बिहार में हो रही है। नाम न बताने की शर्त पर भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने की पूरी संभावना है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि एनडीए अपने घटक दलों की अनदेखी नहीं करता है और ना ही कुशवाहा समुदाय को कोई गलत संदेश जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कुशवाहा वोट बैंक थोड़ा सा बिखरा जरूर है और एनडीए के सहयोगी इसे मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सीट के लिए सबकी पसंद हो सकते हैं। मीसा भारती की वजह से ये वाली सीट खाली हुई है। चर्चा यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से लोकसभा का चुनाव हारने के बाद से थोड़े नाराज भी हैं। हाल ही में सीपीआई के राजा राम सिंह और बीजेपी के बागी निर्दलीय पवन सिंह से उन्हें काराकाट में करारी हार का सामना करना पड़ा है। वो चाहते हैं कि बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजे। हालांकि सार्वजनिक रूप से वो ये कह नहीं रहे हैं, वो एनडीए में बने रहेंगे इसका संकेत भी दे रहे हैं। सूत्र ये कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को खुश करने का दबाव शायद पार्टी पर ज्यादा बढ़ गया है, बीजेपी पर ज्यादा बढ़ गया है। जातिगत जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक कुशवाहा जाति की आबादी लगभग 4.21% यानी 4% से ऊपर की है। ऐसे में एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों ही बिहार विधानसभा चुनाव में अगर देखें तो कोयरी वोट बैंक को लुभाने की कोशिश जरूर करेंगे और उसी की बानगी इस तरह की चर्चा से निकल कर आ रही है। वैसे उदाहरण इसलिए भी दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि इसी जाति पर फोकस करके दोनों ही खेमा, चाहे एनडीए हो चाहे इंडी गठबंधन हो, बिहार की सियासत को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही खेमा
इसी जाति को फोकस करके बिहार में अपने कदम इस तरीके से बढ़ा रही है ताकि ये वाली जाति, कुशवाहा जाति, कोयरी जाति जो है, कोयरी जाति नाराज ना हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।